What does Mark Zuckerberg know, and why is he building a $270 million compound in Hawaii? The construction of such an extravagant compound has sparked curiosity and speculation among locals and the media alike. Does Mark Zuckerberg know something we don't? And is this a sign that the world may soon turn into a real-life version of the movie Leave the World Behind? मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं या नहीं जानते कि दुनिया के कई अमीर तरीन लोग जैसे कि मार्क जुकरबर्ग का भी इसमें नाम है, वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। अब ये सारे बंकर्स क्यों हैं, तो मैं इसे लेकर एक बिब्लिकल रिस्पॉन्स आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको वाकिफ करवाना चाहता हूं कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है और लोग जिन चीजों की तैयारियां कर रहे हैं, क्या हम क्रिश्चियंस भी उस चीज के लिए तैयार हैं या नहीं है। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई, ये खबर सामने आई कि मार्क जुकरबर्ग जैसे या कई और अमीर लोग ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये कंसर्न है कि इसका मतलब क्या है। क्या वो किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं, ऐसे इवेंट के बारे में जानते हैं जो जल्द दुनिया में आ रहा है या जिसको लेकर वो सरवाइव करना चाहते हैं। उन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो हमें मालूम नहीं है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक दो न्यूज आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ जो कि काफी फेमस है अमेरिका में। न्यूयॉर्क पोस्ट में ये पब्लिश किया गया, उसकी हेडलाइन में कि मार्क जुकरबर्ग बिल्डिंग $100 million हवाई कंपाउंड विद मैसिव अंडरग्राउंड बंकर। इस आर्टिकल में आगे लिखा था कि मार्क जुकरबर्ग इज रिपोर्टेडली बिल्डिंग अ स्प्रॉनिंग $100 million हवाई कंपाउंड। कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो $100 million का एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं हवाई में, कंप्लीट विद एन अंडरग्राउंड बंकर एंड इट्स ऑन फूड एंड एनर्जी सोर्सेस। कि वहां पर इस अंडरग्राउंड ही उन्हें सारा खाना या पीने की वस्तुएं भी मिलेंगी। इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट सजेस्टिंग द सोशल मीडिया मोगल इज ट्राइंग टू कंसील हिज डूम्सडे प्रिपरेशन। कि वो उस भयानक दिन के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इसे छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं या खुद को भी छिपाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत ही फेमस मीडिया न्यूज़पेपर ने ये लिखा जो कि है गार्डियंस। वहां पर उन्होंने लिखा रिपोर्ट में कि व्हाई इज मार्क जकरबर्ग बिल्डिंग अ प्राइवेट एपोकलिप्स बंकर इन हवाई। कि क्यों मार्क जकरबर्ग अंतिम समय का या फ्यूचर में जो आने वाली घटनाओं के लिए एक प्राइवेट बंकर बना रहे हैं हवाई में। और इस आर्टिकल में वो आगे लिखते हैं कि द रिच कैनॉट बाय देयर वे आउट ऑफ डेथ बट दे कैन सर्टेनली पोस्टपोन इट फॉर अ व्हाइल। कि जो अमीर लोग हैं वो जो मौत है इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे पोस्टपोन तो जरूर कर सकते हैं। आगे लिखा है ऑल ऑफ द प्योर फूड एंड एक्सपेंसिव हेल्थ केयर एंड पर्सनल ट्रेनर्स दैट मनी कैन बाय डू इंडीड कीप द वेल्दी ब्रीदिंग लॉन्गर ऑन एवरेज एंड देन द रेस्ट ऑफ अस। Yet it is not death itself that is the great equalizer. It is the fear of death. वो लिखते हैं कि जो मौत है वो नहीं है जो सबको एक करती है, वरन जो डर है मौत का वो सबको एक समान करता है। That is the thing that the highest piles of money cannot safeguard against. और ये मौत का जो डर है ये वो एक ऐसी चीज है जिसे पैसा भी बचा नहीं सकता है। अब ऐसी सारी खबरों को पढ़ने के बाद हम मसीहों को इसे लेकर क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी खबरों को पढ़ेंगे या सुनेंगे और भर जाएंगे डर के साथ और चिंता के साथ। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि सूर्य के नीचे इस दुनिया के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। परमेश्वर जानते हैं सब कुछ के विषय में। और खासकर अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, बाइबल के स्टूडेंट हैं, प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, तो आपको कभी भी इन चीजों को लेकर चिंता में नहीं जाना चाहिए या डरना नहीं चाहिए, फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में इन सब चीजों की ऑलरेडी भविष्यवाणियां करी हैं कि ये सब होगा जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं भविष्यवाणियों से। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपने बच्चों की फिक्र है। आपकी फिक्र वो करने वाला है, आपकी चिंता वो करने वाला है, आपका ख्याल रखने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला हमारा जिंदा खुदा है, जिसकी नजरों के सामने और जिसके कहे हुए बातों के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे। यहाँ पर अर्थक्वेक होंगे यानी भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों की आवाज़ें आप सुनेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजों का जिक्र बाइबल हमारे साथ ऑलरेडी करती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमें प्रभु यीशु मसीह की इस बात को हमेशा याद रखना है। प्रभु यीशु ने कहा कि दुनिया के अंत तक
दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तक आप इस संसार में हो उस वक्त तक हर पल हर दिन मैं आपके साथ हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। अब जब हम ऐसी सारी खबरों को पढ़ते हैं कि लोग अंडरग्राउंड डूम्सडे बंकर्स बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को आने वाले एपोकलिप्स या उस भयानक तबाही से बचाने के लिए, ऐसी और कई चीजों की लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये जो कुछ बाइबल में लिखा है अंतिम समय के बारे में जब उसे पूरा होता हो हम देख रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल, पवित्र वचन इन सब चीजों के बारे में क्या कहता है। जब आप पढ़ते हैं यशाया अध्याय 2 को, तो यशाया अध्याय 2 में एक वर्ड का जिक्र आता है, प्रभु का दिन। और ये वर्ड सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं, नए नियम में भी हमें कई बार देखने को मिलता है। जब आप पढ़ते हैं दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3-4 तक को, फिर जब आगे प्रकाशित वाक्य 6 में जब आप पढ़ोगे, आगे उसे भी हम पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर भी हमें इस दिन के बारे में पता चलता है जहां पर लिखा है कि प्रभु का दिन। अब ये प्रभु का दिन क्या है? ये वही दिन है जब खुदावंद मसीह यीशु स्वर्ग से प्रकट होंगे अधर्मियों का न्याय करने के लिए और धर्मियों को आराम देने के लिए। तो उस वक्त जो अविश्वासी होंगे, जो गैर मसीह होंगे, उनके लिए वो दिन भयंकर होगा। लेकिन जो मसीह यीशु को मानने वाले होंगे, मसीह यीशु की उम्मीद में बैठे हुए होंगे, मसीह यीशु की आशा में, उसके इंतजार में होंगे, उनके लिए वो दिन आनंद का दिन होगा। और इसे कहा जाता है प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। ये भयानक है अविश्वासियों के लिए और ये आशा से भरा हुआ आनंदित दिन है खुदा के लोगों के लिए। तो ये शाया अध्याय 2 वचन 10 से जब आप पढ़ते हो तो यहां पर यो लिखा है, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, मतलब बंकर्स में जाकर छिप जाओ, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। वचन 12, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति के फूलने वालों पर आएगा और वह झुकाए जाएंगे। दे शैल बी हम्बल्ड, उन्हें झुकाया जाएगा। फिर जब हम आगे थोड़ा आ जाते हैं वचन 19 से, तो यहां पर लिखा है कि मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को रोकर तो प्लीज जरूर पढ़ें। वचन 19 से पढ़ूंगा। लिखा यहां पर, जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। वचन 20, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था शशुंद्रों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा तब वह उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। तो यशाया यहाँ पर एक इस विजन में इस चीज को बयान कर रहा है, एक ऐसे दिन को लेकर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है जो कि बहुत ही भयानक होने वाला है। ये वो दिन है जब खुदा इस दुनिया का न्याय करने के लिए, इसे जज करने के लिए उतरेंगे। और जितने भी ये अमीर तारीन घमंडी लोग हैं जो कि भरोसा करते थे अपने पैसे के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर, और जिन्होंने खुदा को और धार्मिकता को और मोरालिटी को साइड कर दिया था, वो ना सिर्फ खुद गुनहगार थे इन सारी चीजों के, वरन उन्होंने लोगों को भी इसके गुनहगार बनाया, उन चीजों को प्रमोट किया जिसके द्वारा लोग धन देवता के पीछे लगे और परमेश्वर से और मोरालिटी से, धार्मिकता से दूर भागे। तो इन लोगों के लिए वो दिन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ही भयानक होने वाला है। और वचन कहता है कि वह अपने आप को चट्टानों में जाकर छिपाएंगे, गुफाओं में जाकर छिपाएंगे, अपने लिए एक ऐसे अड्डे बनाएंगे जहां से इन्हें लगेगा कि हाँ, हम यहां पर सुरक्षित हैं। ये जो वचन है हमने पढ़े, इनकी गंभीरता को जरा एक बार जरूर देखें। यहां पर यह वचन लिखा कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए, उस भयानक दिन से बचने के लिए यहोवा के प्रताप से भागेंगे, वो भागेंगे चट्टानों की तरफ, भागेंगे दरारों की तरफ, पहाड़ों की छेदों में जाकर वो घुस जाएंगे, अपने ये बनाए हुए बंकर्स में जाकर छिप जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर होगा, डर, मौत का डर। अब ये चीजें जो हमने पुराने नियम में यशाया की किताब से पढ़ी, ये सेम चीजें हमें नए नियम की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में भी देखने को मिलती हैं।
ओके, तो इसकी स्टडी ऑलरेडी हमने करी थी प्रकाशित वाक्य 6 को, जब हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य की जो पूरी हमारी स्टडी चल रही है हमारे दूसरे चैनल के ऊपर। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जाए। अभी तक हम प्रकाशित वाक्य 12 को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लास्ट जो एपिसोड था प्रकाशित वाक्य 12 से ही था। तो जब हम अध्याय 6 की स्टडी कर रहे थे तो उसमें हम इन सब चीजों का बयान कर रहे थे। तो अध्याय 6 वचन 15 से यूं लिखा है कि पृथ्वी के राजा और प्रधान मतलब ये जो लीडर लोग हैं, जो सामने चेहरा थे पूरी दुनिया के कि हाँ ये बड़े लोग हैं, ये प्रधान लोग हैं, लिखा है कि ये सारे लोग जो राजा है, जो प्रधान है, सरदार है, धनवान, सामर्थी लोग और हर एक दास और ये हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, कि आप हमें बचा लो, आप हमें बचा लो उसके प्रकोप से। आगे लिखा है और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो क्लियरली इन वचनों में हम देख सकते हैं कि एक ऐसा भयानक समय आने वाला है, परमेश्वर के प्रकोप का दिन, न्याय का दिन, जिस दिन ये सारे धनवान लोग, पृथ्वी के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधान लोग, सरदार लोग, सामर्थी लोग अपने आप को पहाड़ों की गुफाओं में, चट्टानों में छिपाएंगे और कहेंगे कि चट्टानों हमारे ऊपर गिर जाओ, हमें तुम मार दो, तुम बचा लो उसके प्रकोप से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से हमें बचा लो, क्योंकि अब उनके भयानक दिन और उनकी मौत का, उनके न्याय का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब यूहन्ना ने और यशायाह ने ये जो विजन लिखे हैं, ये जो भविष्यवाणियां लिखी हैं, ये हजारों साल पहले लिखी हैं और उन्हें आज के जो मॉडर्न बंकर्स हैं इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो इन चीजों को विजन में देख पा रहे थे और वो इन चीजों को कहते हैं कि वो धरती के छेद में या गुफाओं में अपने आप को छिपाएंगे, यानी मॉडर्न टर्म में बंकर्स का वो जिक्र कर रहे हैं। अब लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन एक चीज यहां पर क्लियरली समझ आ रही है कि खुदा का प्रकोप आ रहा है, खुदा का न्याय आ रहा है लोगों के ऊपर और लोग बचने के लिए धरती के नीचे जा रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, धरती के छेद में जा रहे हैं, छेद कर रहे हैं या बंकर्स में जा रहे हैं। अब जो भी केस हो, जो भी कुछ हो, हम मसीहों को यहाँ पर से एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि जब हम उस अंतिम दिन की तरफ देखते हैं, अंतिम दिन के बारे में सोचते हैं, तो हमें इसके बारे में सोचकर डरना या घबराना या चिंतित होना नहीं चाहिए जैसे कि बाकी लोग होते हैं। नो, वी क्रिश्चियंस शुडंट बी सो वरीड एंड वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ दैट डे। जो एक दुल्हन होती है वो अपने दुल्हे को आते देखकर कभी डरती नहीं है। डरती वो है जो व्यभिचारन है, डरती वो है जो कि बेवफा है, डरती वो है जिसे ये डर है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। लेकिन जो एक सच्ची, एक वफादार दुल्हन है, वो अपने दुल्हे की राहें ताक रही है कि कब उसका दुल्हा उसे लेने के लिए। अरे जब वो उसे आते देखेगी तो वो आनंद से भर जाएगी, वो खुश होगी, आनंदित होगी उस दिन के बारे में सोचकर कि हाँ, इस दिन मेरा दुल्हा मुझे लेने के लिए आ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा विश्वास जो है वो मसीह यीशु के ऊपर है, लेकिन उन लोगों का विश्वास मसीह यीशु के ऊपर नहीं है। उनका भरोसा है अपनी ईंटों के ऊपर, उनका भरोसा है अपने ब्लॉक्स के ऊपर, उनका भरोसा है ये खुद के बनाए हुए बंकर्स के ऊपर, शेल्टर्स के ऊपर कि हाँ ये हमें बचा लेंगे, ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल, एक ही न्यूज आपके सामने रखी मार्क जुकरबर्ग की, लेकिन जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अमीर तरीन लोग इन सब चीजों की तैयारियां कर रहे हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उस भयानक दिन के विषय में जो कि इस दुनिया पर आने वाला है। सो आई डोंट नो कि हाउ दे नो दिस ऑल, कि उन्हें सब ये कैसे पता है। लेकिन हम तो बाइबल को पढ़ने वाले हैं और हमें तो पता है कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ आने वाला है। और लोग अगर गैर मसीही चीजों की तैयारियां कर रहे हैं, जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो इन चीजों को लेकर तैयार हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो हम जो मसीही हैं, हम जो मसीह की दुल्हन है, हम जो बाइबल के स्टूडेंट हैं, हम जो वचनों को, भविष्यवाणियों को क्लियरली दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, इनसे सीखते हैं, तो हमें क्यों नहीं और ज्यादा तैयार होने की, और ज्यादा रिफाइंड होने की जरूरत है। हमें अपने आप को अपने दुल्हे के लिए तैयार होने की जरूरत है, इन लोगों से भी ज्यादा जो कि जानते नहीं है दुल्हे के बारे में।
तो जब हम बात करते हैं कि लोग ये शेल्टर बना रहे हैं या लोग ये बंकर्स बना रहे हैं अपने लिए अंडरग्राउंड, तो और हो सकता है कई लोग इन चीजों को देखकर हंसे और मजाक बनाए, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि क्यों ये सारे अमीर लोग अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, इतना पैसा इन्होंने कमाया है मेहनत करके या किसी भी तरह से इन्वेस्ट करके, क्यों वो सारा अपना इतना पैसा इतने स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने के लिए, शेल्टर्स बनाने के लिए लगाएंगे? क्यों अपने ये सारा पैसा यहाँ वेस्ट करेंगे बंकर्स बनाने के लिए? तो क्लियरली इसका मतलब यही है कि उन्हें डर है। यस, आउट ऑफ फियर, उन्हें डर है कि हाँ कुछ भयानक होने वाला है। उन्हें डर है कि जब ये दुनिया में उथल पुथल होगी तो हम जाकर वहां छिप जाएंगे। उन्हें डर है कि जब ये दुनिया रहने के योग्य नहीं रहेगी, हम वहां जाकर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हमारी प्रोटेक्शन वहां से होगी, हमारी सुरक्षा वहां से होगी, हमारी निजात वहां से होगी। हम बचा लेंगे अपने आप को, ये शेल्टर्स हमें बचा लेंगे, ये बंकर्स हमें बचा लेंगे। तो जब मैं इन सभी चीजों को विषय में देखता हूं तो मुझे याद आते हैं वो वचन जो दाऊद नबी ने लिखे थे, भजन संहिता अध्याय 20 वचन 7 में, साम चैप्टर 20 वर्स 7। तो यहाँ पर दाऊद लिखते हैं, ध्यान से सुने इस वचन को। लिखा है, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है। इस दुनिया की जो चीजें हैं उनके ऊपर उन्हें भरोसा है। हम इसे टर्म को चेंज करके कह सकते हैं कि किसी को बंकर्स के ऊपर भरोसा है, किसी को अंडरग्राउंड गुफाओं के ऊपर भरोसा है, किसी को ये दुनिया के शेल्टर्स के ऊपर भरोसा है। लेकिन हमारा भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, हम तो उसके नाम को पुकारेंगे। हम तो और ज्यादा अपने आप को खुदा के करीब लेकर जाएंगे, हम तो और ज्यादा धार्मिकता में ग्रो करेंगे, हम तो और ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में आएंगे, हम तो और ज्यादा अपने मसीह यीशु का नाम लेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हम तो उसका नाम लेंगे, हमारा बचाने वाला वही है, हमारी प्रोटेक्शन वही है, हमारी सुरक्षा उसी के हाथों में है। और आगे वचन 8 को ध्यान से सुने, ये भी वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिखा है, वह तो झुक गए और गिर पड़े। वो झुक गए मतलब वो झुककर नीचे गए और वो गिर पड़े, उनका नाश हुआ, वो खत्म हो गए। परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो, हम उठे और सीधे खड़े हो गए। हम उठे, भले ही इस दुनिया के ऊपर थे, हम मारे गए, लताड़े गए, रिजेक्ट कर दिए गए, हमारे पर परसिक्यूशन हुआ, स्ताव हुआ, लेकिन हम उठे क्योंकि हमें बुलाया गया। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाहों के बारे में कि उन्हें आवाज आई कि यहाँ ऊपर आ जाओ, और वचन लिखा कि उनके अंदर जिंदगी का श्वास आया और वो अपने पांव के ऊपर खड़े हो गए। ये वचन कह रहा है कि वो उठे और सीधे खड़े हो गए। हाँ, उसकी दुल्हन उठा ली गई आसमानों में, लेकिन वो जो बंकर्स में छिपे, जो चट्टानों में जाकर छिपे, जो गुफाओं में जाकर छिपे, वो गिर गए, वो झुक गए और वो गिर पड़े। तो लोग भरोसा कर सकते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर, अपने बड़े स्ट्रॉन्ग घर के ऊपर, अपने रिसोर्सेस के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, या किसी भी और अपने मिलिट्री के ऊपर, किसी भी और चीजों के ऊपर। लेकिन आपका भरोसा किसके ऊपर है? मेरे प्रियो, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक बने हुए आवाज को सुन रहे हैं, आपका भरोसा किसके ऊपर है? आप किसके नाम को पुकारते हैं? किस नाम के ऊपर आपकी निजात है? किस नाम में आप अपने छुटकारे को ढूंढ रहे हैं? किस नाम में आप अपनी सुरक्षा को, अपनी प्रोटेक्शन को ढूंढ रहे हैं? आपका भरोसा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है आपका भरोसा? मैं अपनी बात करूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि जो सुसमाचार की ताकत है ये अद्भुत है, और सुसमाचार की ताकत ये है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे मौत का डर नहीं है। नहीं, जो सच्चा विश्वासी है और जिसका भरोसा खुदाम से यीशु के सुसमाचार के ऊपर है, उसे मौत का डर नहीं है। उसे एपोकलिप्स का, यानी जो अंतिम समय में होने वाली भयानक घटनाएं हैं, उसे उनका डर नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, उसका डर नहीं है। जो सच्चा विश्वासी है, जो वफादार है, जो विश्वास योग्य है, जिसका भरोसा मसीह यीशु के ऊपर है, जिसकी चट्टान मसीह यीशु है, जिसकी नजरें मसीह यीशु के ऊपर लगी हुई है, उसे मौत का डर, एपोकलिप्स का, अंतिम समय के भयानक दिनों का, इवेंट्स का डर नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया का एंड, मैंने प्रकाशित वाक्य की स्टडी की जब हम इंट्रोडक्शन में थे, उसमें भी यही बात करी थी कि कई लोग कहते हैं कि ओके, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड दुनिया में टकराएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तब पूरी दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। नहीं,
ये दुनिया का रिमोट कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये दुनिया खुदावंद से यीशु, यस, जब वो आएंगे न्याय करने के लिए तभी खत्म होगी। एपोकलिप्स मसीह यीशु के आने पर ही होगा, और जब वो आएंगे तो हमारे लिए ये उम्मीद है। तो हमारा भरोसा बंकर्स के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा आर्मीज के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा पैसे के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा चट्टानों के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा पैसे के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या हमारे देश के सरदारों के ऊपर नहीं है। हमारा भरोसा खुदावंद मसीह यीशु की सलीब के ऊपर है कि उसके लहू बहाने से हम बचाए गए हैं, हमने उद्धार को पाया है, और परमेश्वर के प्रकोप से हम बचा लिए गए हैं। और अगर हम परमेश्वर के प्रकोप से बचा लिए गए हैं तो ये परमेश्वर का प्रकोप कभी भी एक सच्चे विश्वासी के ऊपर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। May God bless you through this message, and मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, इन चीजों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। सच्चा विश्वासी नहीं डरेगा। जो दुल्हन है वो दूल्हे के बारे में आने की जब खबर सुनेगी तो वो नहीं डरेगी। दुल्हन उसका इंतजार करेगी और कहेगी, मरनथा, कम लॉर्ड जीसस, हे प्रभु आ। और यस, सच्ची दुल्हन पुकारती है और कहती है, हे प्रभु आ। गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज।